न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्णा। वर्स 3.4 कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 3 का वर्स 4। और बहुत ज़्यादा सिंपल सा वर्स है ये, बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग समझ जाने वाले हैं इस वाले वर्स को। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आता है इसका। यहाँ पे पहले लाइन में लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, न कर्मणा मनारंभान, ना ही काम नहीं करने से, नैष्कर्म्याम पुरुषः अश्नुते, पुरुषः एक इंसान अश्नुते अचीव कर लेता है, नैष्कर्म्याम फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। मतलब इन दो लाइन में बोल रहे हैं कि ना ही काम नहीं करने से एक इंसान को फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन नहीं अचीव हो जाता है। और न च संन्यासनादेव, ना ही संन्यास ले लेने से सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि मतलब होता है परफेक्शन और समधिगच्छति मतलब होता है अटेन्स। इन दो लाइन में ना ही संन्यास ले लेने से एक इंसान परफेक्शन अटेन कर लेता है। सिंपल। यहाँ पे श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन में जाएंगे तो श्रील प्रभात लिखते हैं, नॉट बाय मेरली अब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम वर्क कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नॉर बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। तो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में आते हैं इस वाले वर्ड्स के। तो तुम बोलोगे भाई ये रिएक्शन क्या लिखा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, रिएक्शन ही एकदम ऊपर से चल जा रहा है। तो रिएक्शन मतलब ये होता है, देखो कोई भी काम हम लोग करते हैं उसका कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। और यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्याम पुरुषोऽश्नुते, ना ही काम नहीं करने से रिएक्शन से फ्रीडम मिल जाता है। मतलब एक कोई इंसान कोई काम करता है तो उसको रिएक्शन से झेलना पड़ेगा, साथ ही साथ जो इंसान काम नहीं करता है, मान लो अपना काम को त्याग रहा है, तो उसको भी रिएक्शन से झेलना ही होगा, फ्रीडम नहीं मिल जाता उसको रिएक्शन से। तो बोले कि भाई रिएक्शन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिएक्शन काम करने का होता है और नहीं काम करने का होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि काम करने का क्या रिएक्शन होता है। तो काम करने का सही या गलत रिएक्शन हो सकता है, गुड और बैड कर्मा समझ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक इंसान क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी वाला वर्क कर रहा है, समाज सेवा वाला वर्क कर रहा है, लोगों को एडुकेट कर रहा है, तो वो अच्छा काम हुआ डेफिनेटली, और उससे उसको गुड कर्मा मिलेगा, गुड रिएक्शंस मिलेगा। लेकिन वही एक इंसान कोई बिजनेस खोला है जो कि ख़राब काम है, लोगों का पैसा लूट रहा है, फैक्ट्री बना रहा है जंगल काट के, किसी भी एनिमल्स को मार रहा है अपने काम के लेदर के लिए, शायद कुछ भी काम हो सकता है जिससे कोई भी एक इंसान सिन कर सकता हो, तो उससे उसको बैड रिएक्शन मिलता है। अब तुम ये एग्जांपल देने के बाद तुम रास्ते में जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा, तुम देखते ही फिगर आउट कर लोगे कि किस इंसान को अच्छा रिएक्शन मिलने वाला है, किस इंसान को ख़राब रिएक्शन मिलने वाला है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि काम करने का कुछ सही रिएक्शन होता है और कुछ गलत रिएक्शन होता है जो कि एक इंसान को फेस करना होता है। लेकिन काम नहीं करने का भी कुछ रिएक्शन होता है, ये कैसे? तो और एक एग्जांपल देंगे। मान लो एक इंसान काम नहीं कर रहा, मान लो एक पिताजी है, किसी के पापा है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका छोटा छोटा बच्चा हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चों को एडुकेशन नहीं मिलेगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो ये भी तो एक बैड कर्मा है। तो ये भी एक रिएक्शन मिलता है एक इंसान को। तो भाई काम करने से भी रिएक्शन और नहीं काम करने से भी रिएक्शन। और ये जो चाहे गुड रिएक्शन भी हो और चाहे बैड रिएक्शन हो, हम इसको रिपीट करेंगे ताकि क्लियर हो तुमको। चाहे गुड रिएक्शन हो, चाहे एक इंसान अच्छा काम करके गुड रिएक्शंस पाए या बुरा काम करके बैड रिएक्शंस पाए, एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को मटेरियल बॉन्डेज में रखेगा,
एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखेगा ये। हाँ, ये ज़रूर तुम बोलोगे, हाँ ज़रूर हम बोल सकते हैं कि गुड रिएक्शंस करने से एक इंसान को अच्छा लाइफ मिलेगा, वो हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में जाएगा, उसको अच्छा बर्थ मिलेगा, लेकिन मटीरियल बॉन्डेज में ही रहेगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को नहीं क्रॉस कर पाएगा। भले ही स्वर्ग मिल जाए लेकिन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रहेगा। और जो इंसान खराब कर रहा है वो तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहेगा ही साथ हेल में भी जाएगा। तो ये तो चीज़ हम लोग समझ गए कि काम चाहे करो या ना करो, यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा जैसे बता रहे काम नहीं करने से भी रिएक्शन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सीख क्या सकते हैं, यही कर्म योग में बात हो रहा है कि रिएक्शन से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को काम करके भी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओबियसली काम नहीं भी करे, काम करें तो वो हो सकता है जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर कर दें, जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए काम करें, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए काम करें, लॉर्ड श्री कृष्णा के प्लेजर के लिए, और सरेंडर करके तब दुरेन ये वरम कर्मा बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि योग का स्ट्रेंथ में ये जो अवरम कर्मा है, चाहे वो गुड रिएक्शन हो चाहे वो बैड रिएक्शन हो, बुद्धि योगात का स्ट्रेंथ में हम लोग को ये सवरम कर्मा को हटा सकते हैं, और जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग एक डिवोशनल सर्विस बना सकते हैं। और तब जब हम लोग कृष्णा के लिए काम करेंगे तो चाहे गुड रिएक्शंस हो बैड रिएक्शंस हो वो हम लोग को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसेंडेंटल हो चुके होंगे अगर हम लोग कृष्णा के लिए काम करते हैं। यही कर्म योग है, इंटरलिंक्ड प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पे तुम्हारा और एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ठीक समझ लिए कि ये जो वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहा है समझ लिए, और भगवान के लिए काम करना है, भगवान के प्लेजर के लिए ये भी समझ लिए, लेकिन बोलता तो सबको ही है कि वर्क फॉर कृष्णा सरेंडर अनटू कृष्णा, लेकिन करे कैसे? तो ये हम लोग को आगे वर्सेस में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इस डाउट को रहने देते हैं अगर तुमको है ये डाउट। लास्ट के 2 लाइन में आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना ही संन्यास ले लेने से एक इंसान को परफेक्शन मिल जाता है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आया है, उस चीज़ को पहले बताएंगे हम, उसके बाद ये लास्ट का 2 लाइन कवर करेंगे। वो ये चीज़ है कि तुम्हारे दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है क्या पता, कि अगर एक इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा क्यों है कि वो मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेगा? तो इसका जवाब है कि क्योंकि वो कृष्णा के रिलेशनशिप में नहीं है, कृष्णा से कनेक्टेड होकर वो काम नहीं कर रहा है, वो काम वो अपने अकाउंट में कर रहा है, और इसलिए वो मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेगा, क्योंकि वो फॉल्स ईगो में है, क्योंकि वो लॉर्ड इट ओवर में है, प्रोप्रिएटरशिप में है, थोड़ा फॉल्स ईगो में है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसका। जो भी काम कर रहा है वो थोड़ा प्रोप्रिएटरशिप लेके कर रहा है, लॉर्ड इट ओवर लेके कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही है। कोई भी काम करते हैं हम लोग हैप्पीनेस के लिए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसका, इसलिए वो मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेगा। भले ही हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में चल जाएगा अच्छा काम करके, लेकिन मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं इसको समझने के लिए। मान लो एक इंसान है, मान लो एक कोई नॉर्मल टीनेजर है जो एक हॉस्टल में रह रहा है और खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ कर रहा है। तो जब वो बर्तन साफ़ करेगा वो अपने अकाउंट में करेगा बर्तन साफ़, लेकिन मान लो वो घर में है और वो बर्तन साफ़ कर रहा है, तो वो सोचेगा कि बर्तन साफ़ करके मेरी मम्मी खुश हो गई, आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ माई मॉम, और वो ये सोच के बर्तन साफ़ करेगा। तो दोनों बर्तन साफ़ ही कर रहा है, लेकिन मूड का डिफरेंस है। एक इंसान अपने अकाउंट में कर रहा है और एक इंसान प्लेजर के लिए कर रहा है किसी का, तो ये डिफरेंस है। एक मटेरियलिस्टिक इंसान अच्छा काम करता है लेकिन अपने अकाउंट में, प्रोप्रिएटरशिप में, लेकिन एक डिवोटी अच्छा काम करता है ये सोच के फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण।
तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया, उतना भी ज़्यादा सीरियस मत ले लेना इस एग्जांपल को। बस हम इस चीज़ को समझाने के लिए एग्जांपल सोच रहे थे कि क्या एग्जांपल दे, और ये एग्जांपल आया। अब आते हैं लास्ट के 2 लाइन में, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हम लोग का लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, गोइंग बैक टू गॉडेड। और एक इसको बोल सकते हैं परफेक्शन है हम लोग का, अटेनिंग लव फॉर गॉडेड। लव फॉर कृष्णा इज आवर परफेक्शन, इज आवर अल्टीमेट गोल। तो बस रिनंसिएशन ले लेने से, वर्क से संन्यास ले लेने से ओबियसली लव फॉर गॉडेड नहीं मिलने वाला है। ऑटोमेटिक नहीं है कि संन्यास ले लेंगे ऑटोमेटिकली लव फॉर गॉडेड आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं है। लव फॉर गॉडेड मेन चीज़ है। तो वही लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना ही संन्यास लेने से परफेक्शन नहीं आ जाता है। तो ये है इस वर्स का एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल। वर्स को रैप अप करेंगे एक बार फिर से रिवीजन के साथ। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।